आप उस वक्त तक इतने ताकतवर नहीं हो सकते जब तक कि आपके पास टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी मौजूद ना हो, जिसके सैकड़ों गज तक किसी की भी रसाई मुमकिन ना हो। दुनिया के हर ताकत रखने वाले मुल्क ने अपनी सीक्रेट बेसिस बना रखी हैं, लेकिन आज हम दुनिया की टॉप 5 सीक्रेट बेसिस के बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर ये टॉप सीक्रेट बेसिस है तो आपको इनके बारे में कैसे पता? तो बता दें कि टॉप सीक्रेट बेस का मतलब ये है कि अगर आपको इस बेस की लोकेशन का पता भी हो तब भी आप ये ना जान पाएँ कि इन लोकेशन में असल में होता क्या है और किस नौयत का इधर हथियार पड़ा है या इधर किस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप इन सीक्रेट बेसिस की लोकेशन को मालूम कर भी ले तो भी इनका कुछ ना बिगाड़ पाएँ। और ये भी हो सकता है कि जिस सीक्रेट बेस के बारे में आप सुन रहे हो वो सिर्फ नज़र का धोखा हो। बहरहाल जिन सीक्रेट बेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उनके बारे में अब तक सिर्फ अंदाजे ही लगाए गए हैं या बहुत कम मालूमात मंजरे आम पर आई हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए जानते हैं कि दुनिया की टॉप सीक्रेट बेसिस कौन सी हैं और कहाँ कहाँ वाक़ हैं। एरिया 51 नेवाडा यूएसए। ये अमेरिका की वो जगह है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ मिलिट्री पर्पज़ के लिए एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। इस बेस का ऑफिशियल नेम ग्रूम लेक है। ये बेस इतनी हसास है कि इसके करीब जाते ही आपको गोली मार देने के ऑर्डर हैं। ये बेस 1955 से बनी हुई है, लेकिन 2013 में CIA ने पहली दफ़ा इस बेस के वजूद को तस्लीम किया और CIA पहली दफ़ा कुछ खुफिया दस्तावेज़ भी मंजरेआम पर लाई। CIA के मुताबिक ये बेस CIA और अमरीकी फ़ज़ाइया ने मिलकर बनाई थी और ये एक टेस्ट फैसिलिटी है जहां सबसे पहले 1955 में दुनिया से खुफिया रखते हुए प्रोजेक्ट एक्वाटोन शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत लॉकहीड U-2 जासूस एयरक्राफ्ट बनाया गया जिसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। इसके अलावा वक्त का हर एडवांस प्रोजेक्ट इस बेस पर शुरू किया गया। इस एरिया पर सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में है। कहा यह जाता है कि इस जगह से खलाई मखलूक़ात से राबता किया जाता है और ये थ्योरी उस वक्त और ज़्यादा मजबूत हो गई जब हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर वो बरसरे इक़्तिदार आ गई तो आकर खलाई मखलूक के बारे में मालूमात को आम लोगों तक रसाई देंगी। अब क्या सच है क्या झूठ ये खुदा बेहतर जानता है। हम ये भी नहीं जानते कि ये जगह अब भी ऑपरेशनल है या नहीं। अमेरिका की खुफिया बेसिस हों और रशिया पीछे रहे ये हो नहीं सकता। रशिया की कैपुस्टिन जार बेस को रशिया की एरिया 51 कहा जाता है जो कि सतह ज़मीन से 400 मीटर नीचे मौजूद है। ये बेस 1946 में इस्टेब्लिश हुई और 1959 तक अवामी तौर पर इसे मिसाइल टेस्ट रेंज ही समझा जाता रहा और कहा यह जाता है कि स्पुतनिक 1 सैटेलाइट भी इसी साइट से लॉन्च किया गया था। स्पुतनिक 1 सैटेलाइट के बारे में बता दें कि ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट है जो कि 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने लॉन्च किया था। कैपुस्टिन यार के बारे में भी एरिया 51 की तरह खलाई मखलूक से रवाबित का ताल्लुक जोड़ा जाता है और ये भी कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के दौर में सोवियत जेट्स ने UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से डॉग फाइट भी लड़ी थी और ये UFO या एलियन स्पेसक्राफ्ट 1986 में इस वेस्तको वाया पहाड़ पर क्रैश भी हुआ था और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। पोर्टन डाउन इंग्लैंड की खुफिया मिलिट्री बेस है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का घर है। इंग्लैंड इसे मिलिट्री साइंस पार्क कहता है और इस आम से नाम के पीछे दुनिया के कदीम तरीन केमिकल वेपन्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिश है। ये बेस 1916 में सेटअप की गई और 1960 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी मौजूदगी को तस्लीम किया। कोल्ड वार के दौरान ये बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिसर्च साइट थी और ये खतरनाक वेपन्स इंसानों पर उनके इल्म में लाए बगैर टेस्ट किए गए। अब इस लोकेशन की करंट स्टेटस के बारे में कोई नहीं जानता।
पाइन गैप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सीक्रेट मिलिट्री बेस है। इस एरिया को यूएस सैटेलाइट सर्विलेंस और ऑस्ट्रेलियन अर्थ स्टेशन कहते हैं। पाइन गैप बेसिकली एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन है जो कि एक खुफिया मुआहदे के तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर चला रहे हैं। और कहा यह जाता है कि ये जगह बेशक ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है लेकिन इसे CIA चला रही है। और इधर से यूएस की स्पाई सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है जो कि रशिया, चाइना और दूसरे एशियन कंट्रीज की जासूसी करती हैं। और कहा यह जाता है कि 5 आइज़ का खुफिया सर्विलेंस प्रोग्राम भी यहाँ से रन किया जाता है। 5 आइज़ के बारे में बता दें कि 5 आइज़ 5 मुल्कों का खुफिया सिग्नल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK और USA शामिल है। ये एक बहुत बड़ा और हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम था जिसका भांडा एडवर्ड स्नोडन ने फोड़ा जो कि CIA का एजेंट था और बागी हो गया था। एडवर्ड स्नोडन पर एक मूवी भी है जिसे स्नोडन कहते हैं और बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। यूलिन नेवल बेस चाइना। यूलिन नेवल बेस चीन की खुफिया बेस है और इस बेस को चीन की न्यूक्लियर सबमरीन्स का घर भी कहा जाता है। इस बेस की लोकेशन एक्सपोज करने में कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है जिनमें इंडिया की एजेंसीज भी शामिल है। लेकिन इस लोकेशन से ज़्यादा इस खुफिया बेस के बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं की जा सकी। ना ये मालूम हो सका कि ये कितनी बड़ी है और ना ये मालूम हो सका कि इसमें कितनी सबमरीन्स समा सकती हैं। हाँ, 4 महीने पहले प्लैनेट टैब्स की सैटेलाइट इमेजरी ने चीन की शेंग क्लास सबमरीन को इस बेस में एंटर होते दिखाया था। सैटेलाइट तस्वीर से मुख्तलिफ एजेंसियों ने अंदाज़ा लगाया है कि इस बेस में 20 न्यूक्लियर सबमरीन्स समा सकती हैं, लेकिन एक्चुअल किसी को नहीं पता कि इसमें कितनी सबमरीन्स समा सकती हैं। ओवरऑल ये बेस स्ट्रेटेजिकली चीन के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये बेस उस इम्पोर्टेंट सी रूट्स के बहुत क्लोज है जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुंदा स्ट्रेट और लैम्बोक स्ट्रेट पर मुश्तमिल है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।